करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और स्वागत आपका एमपी न्यूज के इस बजट स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं निधि आपके साथ और बात हम करने वाले हैं बजट को लेकर। बजट जो कि देश की नब्ज कहलाता है और आज जब आम बजट पेश हो रहा है तो यही इस दिन को खास बना रहा है। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र बजट पर बनी हुई है और इसी की नब्ज टटोलने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अशोक गोयल जी, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। अशोक जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज़ पर। धन्यवाद मैडम। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ भारत की जनता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र भारत के आम बजट पर बनी हुई है, तो ऐसे में क्या कुछ खास है जो इस बजट को इतना स्पेशल बना रहा है? आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव के कार्यकाल में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो राष्ट्रीय बजट न होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बजट बनाया गया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में हम आर्थिक स्थिति में 10वीं पायदान से 5वीं पायदान पे आए। प्रधानमंत्री जी का स्वप्न विश्व गुरु बनने का है, तो हम चाहते हैं कि शीघ्र भारत 5वीं पायदान से 3री पायदान पे आए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को भी देश के मापदंडों के साथ साथ ध्यान में रखा गया है। भारत के बजट पे आज पूरे विश्व की निगाह है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश इस विश्व में इस साल हो जाएगा और युवा सबसे ज़्यादा भारत के हैं जो इस जनसंख्या में हैं। IMF कहता है कि 2023-24 में भारत विश्व की सबसे बड़ी इकनॉमी होगा। आज हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है, इसलिए हर देश चाहता है, भारत से मित्रता बनाए रखना चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में हम GST में भी पूर्णतः सफल हुए। हमारी ग्रोथ रेट कोविड होने के बावजूद भी 6.5% है, जो हम शीघ्र 7% पे चले जाएंगे। भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है, भारत की 62% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमारा इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस कृषि पे रहेगा, क्योंकि यदि हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो 62% जो ग्रोथ रेट है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और सबसे बड़ा टारगेट ये है कि किसान का बेटा किसान बनने में अपने आप को गौरवशाली महसूस करे। किसान का बेटा अभी तक पिछले 15 सालों में किसान होने के बावजूद वो चाहता था विदेश में चला जाए और माइग्रेट होता था। हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन की समस्या सबसे ज़्यादा हो गई थी। भारत के जो पढ़े लिखे थे किसान के बेटे हों, व्यापारी के बेटे हों या किसी सर्विस क्लास के बेटे हैं, वो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप देश के जाके सर्विस करना पसंद करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में उल्टा हो गया है। जो विदेश में 10 सालों से कार्यरत हैं वो भारत में आके भारत में काम करना चाहते हैं। प्रवासी सम्मेलन हमारे जो देश में और इंदौर में जो किया गया है उसकी सफलता में सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण है। जी, अगर देखा जाए तो भारत में युवाओं का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है और उसमें से भी ज़्यादातर नौकरी पेशा होते हैं। जब भी बजट की बात आती है तो इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिले? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस बार जो रिटर्न भरने का है सिस्टम वो बहुत आसान बनाया गया है। इनकम टैक्स में जो 5 लाख तक की जो पहले स्लैब थी वो विथ इन्वेस्टमेंट उसको 7 लाख तक जीरो कर दिया गया है। नौकरी पेशा वर्ग हो, गरीब वर्ग हो और सामान्य वर्ग हो, उन सबको इस बजट के माध्यम से, रिटर्न के माध्यम से आय कम से कम टैक्स देना होगा। जो क्योंकि भारत में जो 50% जो GST के माध्यम से टैक्स आ रहा है वो 50% आम लोगों से आ रहा है। अगर ये कहें कि अमीर लोग ही टैक्स देते हैं इस भारत की ग्रोथ रेट में तो पूर्णतः गलत है। हमारे देश के 140 करोड़ लोग हैं, उसमें 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 14.43 लाख करोड़ का जो GST आया है उसमें 50% उन लोगों का है और वो भी हमारे साथ इस देश में सहयोगी है पूरी तरह। इसीलिए सरकार हर वर्ग का पूरा ध्यान रख रही है, चाहे वो छोटा सा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मध्यम हो, क्योंकि मोदी जी का स्वप्न है सबका साथ सबका विकास, हर तबके तक हम पहुंचना चाहते हैं। चाहे वो इस बार उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले जो लोग हैं जिनको हम विश्वकर्मा कहते हैं उनके लिए भी ध्यान रखा है कि उनको सबसे अच्छे हथियार मुहैया कराए जाए और वो ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक से अधिक काम कर सकें। जी, अगर टेक्नोलॉजी की तरफ हम देखें तो आए दिन नई नई तरह की टेक्नोलॉजी सामने आ रही है और वही कहीं ना कहीं देश को आगे भी बढ़ा रही है। 5G नेटवर्क की बात करें, नए नेटवर्क कनेक्शंस की बात करें तो उसे लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? भारत जिस हिसाब से
आईटी सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है। जी। आज अमेरिका में जो 60% जो युवा हैं जो आईटी सेक्टर के हैं वो भारत के हैं, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इंटेलिजेंस इतना है कि उसको हर कोई व्यक्ति, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, अपने यहाँ रखना चाहता है। भारत की टेक्नोलॉजी में हम युद्ध में भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अपना विमान हम खुद बना रहे हैं, युद्धपोत हम बना रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में भी पिछले जो 10 सालों में हमारी ग्रोथ हुई है विश्व के दूसरे देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा हुई है। जी, पर्यटन विभाग जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और कहीं ना कहीं पर्यटन से कहा भी जाता है कि प्रदेश हो या देश हो, पैसा ज़रूर आता है। तो उसे लेकर बजट में क्या कुछ बदलाव है? दुबई विश्व का एक ऐसा देश था जहां बहुत मात्रा में पेट्रोल होता था, लेकिन एक समय जब उनको लगा कि हमारे यहाँ पेट्रोल की खपत खत्म हो गई तो उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा दिया। आज पूरा दुबई जो जिंदा है वो सिर्फ पर्यटन पे जिंदा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे उनके सहयोगी लोगों ने इस बार बजट में पर्यटन पे विशेष ध्यान दिया है, और पर्यटन के माध्यम से हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, उन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, और भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटकों को बुलाया जाएगा ताकि जो आय है पर्यटन से होने वाली वो बढ़े। जी, देखा जाए तो जो कहते भी है हमारे भारत में कि हमारे देश की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रावधान लाए गए? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर और कृषि के उपकरणों पर, खाद्य जो लगती है कृषि में, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे पहली पॉइंट मैंने आपको बोला था कि हम चाहते हैं कि किसान का बेटा गर्व से कहे कि मैं किसान हूँ। इस थीम पे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर का बेटा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो किसान का बेटा भी कहे कि मैं किसान बनूंगा। ऐसे हम किसान के कृषि में हम ग्रोथ करेंगे। और महिलाओं के लिए क्या कुछ स्पेशल है? महिलाओं के सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 86 लाख सशक्तिकरण महिलाओं को हमने जोड़ा है इस साल, और ये आंकड़े को निरंतर हम और आगे बढ़ाएंगे। जी, युवाओं की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, अब आते हैं बुजुर्गों पर। क्या बुजुर्गों के लिए भी इस आम बजट में कुछ खास बातें हैं? बुजुर्ग आश्रमों का निर्माण करने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। कई बार जब बुजुर्ग लोगों के बच्चे विदेश चले जाते हैं तो वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, और तो उनके लिए इस टाइप के बुजुर्ग आश्रम, वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जाएगा जहाँ वो रहकर ऐसा महसूस करें कि वो इस देश में अपने घर में रह रहे हैं। जी, और कैदियों के लिए भी कुछ नए प्रावधान लाए गए थे या लाए गए हैं, और उस पर किस तरह की चर्चा हो रही है, या क्या वाकई इस पर किसी तरह का क्रियान्वयन भी देखने को मिलेगा? मैंने 6 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था जी, और आपकी चैनल के माध्यम से कहा था कि अंग्रेजों के समय के कानून को बदला जाए। जो ऐसा कानून जो हमारे जो राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता हो, उस कानून को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा था कि भारत के जेलों में 5 से 10 हज़ार रुपये की जमानत के लिए आज भी लाखों कैदी छूट नहीं रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया, और निर्धन कैदियों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। जी, अभी बचा है एक एजुकेशन सेक्टर। जब एजुकेशन की बात आती है तो नए कॉलेजेस की बात आती है, नए कोर्सेज की बात आती है, उन्हें लेकर क्या प्रावधान सामने आए हैं? 145 मेडिकल कॉलेज को इस बार खोला जाएगा, नर्सिंग कॉलेजों को भी खोला जाएगा। जितने नर्सिंग कॉलेज हैं उतने ही नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में हमने महसूस किया है कि हेल्थ सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें नर्सिंग सेक्टर तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर इस बार ध्यान दिया जाएगा। जी, अगर साधारण शब्दों में हम जानना चाहें इस बजट को, क्योंकि काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स होती है जो आम जनता को समझ में नहीं आती है, तो सीधे शब्दों में अगर देखें तो कौन सा सामान महंगा हो रहा है, कौन सा सस्ता होने वाला है? साइकिल सस्ती होगी, ऑटोमोबाइल सस्ता होगा, और जो लग्जरी चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें हैं, कारें, इस प्रकार की कारों पे इन पे टैक्स बढ़ेगा। जी, और अगर और किसी सामान की जो आम रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उन चीज़ों की कोई लिस्ट है? मोबाइल का जो प्रोडक्शन होता है, उस मोबाइल में हम अभी विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला देश है, तो हम मोबाइल पे भी जो सामान लगता है उस पर बैटरी पे आयात शुल्क कम किया गया है, ताकि जो मोबाइल का प्रोडक्शन हो कम दरों पे लोगों को मोबाइल मिल सके। जी, इसके अलावा गोल्ड इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि उससे भी हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ता है, अगर गोल्ड की बात की जाए तो आगे किस तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है? गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हमेशा युद्ध काल में सेफ माना जाता है। जी, आज जो यूक्रेन वार चल रहा है,
यूक्रेन वार के चलते है ये पूर्ण भारत शासन को, ये विश्व को आभास था कि गोल्ड की कीमतें बढ़ेगी। आज 60,000 बहुत जल्दी गोल्ड छू जाएगा। एक निर्धन व्यक्ति कुछ न कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको उसके पास सेफ भी रहता है और उसको गोल्ड की कीमत भी बढ़ी हुई मिल जाती है। कई बार वो मुथूट फाइनेंस या अन्य फाइनेंस स्कीमों में गोल्ड लोन लेके भी गोल्ड खरीदता है, तो उसको कम ब्याज पे वहाँ मिलता है पैसा और वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न अच्छा मिलता है। जी अशोक जी, अगर आने वाले समय में कोई नया मकान बनाना चाहता है, घर का सपना हर किसी का होता है, तो क्या उसके लिए किसी तरह की रियायत मिल रही है? प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने जो सब्सिडी दी थी उसके तहत बहुत सारे लोगों को जिनको घर नहीं थे उनको घर देने का प्रावधान किया गया है। इस साल प्रधानमंत्री जी की योजना ये है कि हर व्यक्ति को छत मिले ताकि वो उसमें रह सके। जी बात आती है आम आदमी की, जिसे देश की रीढ़ भी कहा जाता है। आम आदमी सबसे बड़ा टैक्स पेयर होता है, तो इस बार का जो बजट है वो आम आदमियों के लिए कैसा है? फ्रेंडली है या कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहा है? आम आदमी के लिए इसलिए फ्रेंडली है कि किसी भी व्यक्ति को हेल्थ के लिए सुविधा चाहिए, अस्पताल जहां वो जाए और उसका इलाज निःशुल्क हो। वो 5 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी उसका खर्च होता है उसके परिवार को, वो प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना है उसके तहत वो निःशुल्क इलाज ले सकता है। उसके लिए कोई पैसे देने की उसको ज़रूरत नहीं है जी। एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, हमारा विशेष पूरे देश का और राज्यों का ये संकल्प है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो अमेरिका की तरह बने और लोग प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में जाना पसंद करें। इसके तहत अभियान चालू कर दिया गया है। सीएम योजना के तहत कई हर राज्यों में अलग अलग स्कूल खोले गए हैं। जी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस आम बजट में कौन सी ऐसी बातें होंगी जो जनता को जानना ज़रूरी है? एक समरी अगर हम देखना चाहें। आम बजट बहुत अच्छा बजट है। आम बजट में बेरोजगारी को दूर करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और जो इकनॉमी है उसमें लोकल से वोकल पे ध्यान दिया जाएगा ताकि जितना प्रोडक्शन होगा इस देश में स्वयं का उतने लोगों को काम मिलेगा इतना। और हर व्यक्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा, वो पैसा व्यक्ति अन्य जगह इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। जी, तो कुल मिलाकर ये थी पूरे बजट की नब्ज जो हमने जानने की कोशिश करी, जिसमें अशोक गोयल जी ने हमारी पूरी मदद करी। हमें उम्मीद है कि हमारे सारे दर्शकों को इस बजट को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर हुए होंगे और जो जानना आपके लिए ज़रूरी था वो भी आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी। जी अशोक जी, इसके अलावा अगर कुछ भी रह गया हो कुछ बजट अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत विश्व गुरु बनने में इसलिए अग्रसर है कि आज रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण त्रस्त है। चाइना की जो माली हालत है पिछले 50 सालों में जितनी ख़राब हुई उतनी कभी नहीं हुई है। चाइना भी, ब्रिटेन, यूरोप कंट्री में आज बिजली की हालत इतनी ख़राब है कि 10-10 लोग एक घर में साथ रह रहे हैं। उनकी इकनॉमी बुरी तरह से यूक्रेन युद्ध के कारण ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की स्थिति, कपड़ा मकान तो दूर की बात, और रोटी के लिए लोग त्रस्त हैं। ऐसे में भारत की इकनॉमी कोविड के बाद जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है उसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व सम्मानित तरीके से देख रहा है। G20 सम्मेलन भी आज हमने जो हमारा है वो सबसे बड़ी ग्रोथ है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी की और इस सरकार की। और ये बजट वास्तव में अपने आप में एक अच्छा बजट है जो हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा। जी, तो जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बजट एक अच्छा बजट है, इससे भारत ज़रूर और आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर जो है तो वहाँ कहीं ना कहीं भारत को भी सफलता मिलती नजर आएगी। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एमपी न्यूज़ के बजट स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें एमपी न्यूज़ पर लगातार बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।